हाय एवरीवन। हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है। ठीक है, हमने पहले भी इकोनॉमिक्स पढ़ा है ना, बट रियल इकोनॉमिक्स क्या है अब आपकी 11th में स्टार्ट होगी। ठीक है, तो क्या आपने पहले कभी सोचा है कि इकोनॉमिक टर्म्स का बेसिक मतलब होता क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स? तो अब से स्टार्ट होगी आपकी इकोनॉमिक्स की जर्नी, जिसमें हमें सबसे स्टार्टिंग में समझना है कि हमारा जो इकोनॉमिक है, ठीक है, जो हमारा टर्म इकोनॉमिक है उसके अंदर बेसिकली हमारी दो चीजें हैं। क्या है वो दो चीजें? एक है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, और एक है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, एक में एम आई लिखा है और एक में एम ए लिखा है। ठीक है, क्या है ये? माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो आई, जो ये आई लिखा है ना, इस आई का मतलब है इंडिविजुअल। जब हम इंडिविजुअल यूनिट की बात करते हैं तो वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स आता है। पर अगर मैं ए फॉर एग्रीगेट, अगर किसी एग्रीगेट की बात करूं, ठीक है, तो वो आपका आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब इसको डिटेल में हम वन बाय वन समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। इकोनॉमिक्स समझने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड इकोनॉमी का क्या मतलब है। देखो, इकोनॉमी क्या है, इसको ऐसे समझो। मान लो एक बड़ी सी मशीन है, ठीक है, एक बड़ी सी मशीन है जो सारा का सारा काम कर रही है। ठीक है, देखो, सारा का सारा काम कर रही है कहने का क्या मतलब है कि ये जो है एग्रीकल्चर गुड को भी प्रोड्यूस कर पा रही है। ठीक है, इसी मशीन में लोग जो है वर्क करके पैसे अर्न कर रहे हैं। ठीक है, यहीं पे सेलिंग हो रही है। ठीक है, सेलर जो है सेल कर रहा है। ठीक है, हमने बोला प्रोडक्शन हो रही है, वर्कर वर्क कर रहा है, सेलिंग हो रही है। ठीक है, और लोग बाय कर रहे हैं गुड्स को, कंज्यूम कर रहे हैं गुड्स को। ठीक है, तो फिर क्या है, इकोनॉमी जो है बेसिकली इट्स लाइक अ बिग मशीन। ठीक है, जिसके अंदर सारे के सारे वर्क हो रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा हो, चाहे गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा हो इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, वर्कर्स वर्क कर रहे हैं या फिर कुछ सेलिंग हो रही हो, कुछ बाइंग हो रही हो। ठीक है, हर चीज इंक्लूड होती है आपके इकोनॉमी में। तो इकोनॉमी क्या होता है? इन सब का सम टोटल होता है। ठीक है, हमारी इकोनॉमी जो है वो कैसे करती है कि यहाँ पे कुछ ना तो कुछ प्रोडक्शन होता है। ठीक है, जब प्रोडक्शन होता है तो लोग यहाँ पे वर्क कर पाते हैं, है ना, उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है वर्क करने का। वर्क कर पाते हैं तो ऑब्वियसली उनको इनकम होगी। ठीक है, जब उनके पास इनकम होगा तो वो बाय करेंगे गुड्स को। ठीक है, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। ठीक है, पहले क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ, वहां पे जो वर्कर वर्क कर रहे थे उनको इनकम हुआ और उन्होंने जाके गुड्स को कंज्यूम कर लिया। ऐसे ही हमारी जो होती है इकोनॉमी वर्क करती है। अगर मैं बोलूँ ये सबका टोटल, अगर मैं सबको मिला दूं तो ये हमारा टर्म बनेगा इकोनॉमी। तो आपके आसपास जितने भी फैक्ट्रीज है, माइंस है, शॉप्स है, ऑफिसेज है, फ्लाईओवर्स है, रेलवे है, जहाँ पे लोग काम करके लिविंग अर्न कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इन सब को कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इकोनॉमी बोलेंगे। तो इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है, इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो प्रोवाइड कर रहा है लोगों को द मीन्स टू वर्क, काम करने का साधन बना रहा है, जो कि लोगों के लिए काम करने का साधन बना रहा है और उनके लिए एक लिविंग क्रिएट कर रहा है। ठीक है, बिकॉज जब तक उनके पास पैसे नहीं होंगे तब तक वो कुछ गुड्स को बाय नहीं कर पाएंगे, और जब तक वो कुछ गुड्स बाय नहीं करेंगे वो जिंदा कैसे रहेंगे, है ना। तो इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो कि लोगों की हेल्प कर रहा है, जो लोगों को काम प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ताकि वो जिंदा रह सके। ये है हमारा टर्म इकोनॉमी। ठीक है, आगे की चीजों को हम एक स्टोरी के फॉर्म में समझते हैं। देखो क्या होता है कि एक विलेज है, मान लो ये एक विलेज है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत खुशी खुशी है। ठीक है, सब बहुत हैप्पी हैप्पी रह रहे हैं, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रही है कि इनके पास जो लैंड है, जो प्रॉपर्टीज है, इनके पास सिर्फ इतना ही लैंड है। लेट्स से इनके 2 हेक्टेयर का ही लैंड है। ठीक है, कितना है? सिर्फ 2 हेक्टेयर का ही लैंड है। ठीक है, और इस 2 हेक्टेयर में ये चाहते हैं कि ये गुड्स को भी प्रोड्यूस कर ले। ठीक है, प्रोडक्शन भी हो जाए, यहाँ पे एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क भी हो जाए। ठीक है, और इनके यहाँ पे जो काऊ है, ठीक है, वो काऊ को भी यहीं पे रख ले। ठीक है, और यहाँ पे इनका गार्डन भी हो जाए, यहाँ पे इनका घर भी बन जाए।
तो सिर्फ बेसिकली ये सिर्फ 2 हेक्टेयर के अंदर बहुत सारी नीड्स है इनकी, ठीक है। आते हैं 2 हेक्टेयर के अंदर अंदर इनको सारी वांट्स मिल जाए, ठीक है, बट रिसोर्सेज तो कम है। यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आ रही है कि रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है, पर लोगों की जो वांट्स है, जो उनकी जो डिजायर है, वो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ से आपका ये टर्म निकलता है स्कैरसिटी। क्या निकलता है? स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, बट उसकी जो नीड्स है, उसकी जो वांट्स है, वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो वो होता है हमारा स्कैरसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे एक ग्रैंडपा रहते थे, ठीक है। उन ग्रैंडपा का नाम था राम। क्या नाम था? राम। उन्होंने बोला, सुनो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है और हम हमारे इतने सारे वांट्स है, अगर हमें उनको फुलफिल करना है तो हमें इकोनॉमिक्स के बारे में समझना होगा। तो यहाँ के जो लोग थे उन्होंने बोला ठीक है, चलो समझते हैं। सबने इंटरेस्ट दिखाया। जो हमारे ग्रैंडपा थे राम, उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक को समझने से पहले ये समझो कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इन्होंने इकोनॉमिक प्रॉब्लम को बताने के लिए एक डेफिनेशन दी। वो डेफिनेशन क्या थी? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग satisfaction of unlimited wants out of limited resources having alternative uses। देखो, क्वेश्चन के अंदर उन्होंने 3 कीवर्ड्स दिए। क्या थे वो 3 कीवर्ड्स? पहली चीज जो उन्होंने बोली कि ये है एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। पहला क्या बोला इन्होंने? कि ये है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जिसमें से अनलिमिटेड वांट्स है लोगों की, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज है एंड उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस है, ठीक है। बेसिकली 4 चीजें उन्होंने बोली। पहली कि ये एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है जिसके अंदर लोगों की अनलिमिटेड वांट्स है एंड लिमिटेड रिसोर्सेज एंड उसकी ऑल्टरनेटिव यूजेस। इसका क्या मतलब बोला उन्होंने? जो वहां पे लोग थे उन्होंने बोला हमें कुछ समझ नहीं आया, जैसे आपने अभी बोला कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्या बोला मैम आपने? तो हमारे जो ग्रैंडपा थे राम जी, क्या बोला? उन्होंने बोला देखो, जैसे अभी हमने कहा था कि हमारे पास 2 हेक्टेयर है, सिर्फ 2 हेक्टेयर है, मीन्स उससे ज्यादा मेरे पास नहीं है। इट मीन्स मेरी रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। एक टर्म समझ में आया? मेरी रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है, ठीक है। अब इस 2 हेक्टेयर में से मुझे चूज करना होगा कि मैं कितने हिस्से जो है प्रोडक्शन को दूंगी, कितना हिस्सा अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को दूंगी, कितना मैं अपने काउस के लिए रखूंगी और कितना मैं अपने पर्सनल यूज के लिए रखूंगी, ठीक है, और जो अदर यूजेस है उनके। यहाँ पे एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे सोचना पड़ रहा है कि मुझे कौन से हिस्से को किस पार्ट में देना है। तो ये मेरा एक क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जहाँ पे लोगों की कितनी वांट्स है? बहुत सारी वांट्स है ना। तो यहाँ पे आता है अनलिमिटेड वांट्स, लोगों की अनलिमिटेड वांट्स है। मुझे आज मेरे पापा ने 10,000 का फोन लाके दिया, तो 10,000 के फोन में से आप में से कितनों ने बोला कि 10,000 के फोन में क्या फीचर्स है? कुछ नहीं है। मुझे इस फोन के अंदर ये वाला फीचर भी चाहिए, ये वाला फीचर भी चाहिए, ये भी चाहिए, ठीक है। मैं चाहती हूँ उसका कैमरा भी बहुत अच्छा हो, सारी की सारी क्वालिटीज चाहिए। तो कितनी सारी नीड्स है। हमारी नीड्स कभी खत्म ही नहीं होती। इवन दो अगर हमारे पास आईफोन है, उसके अंदर सारी क्वालिटीज भी हो, तब भी हमें होता है कि नहीं, ये चीज मिसिंग है, इसमें मुझे ये वाली चीज भी चाहिए। तो हमारी जो वांट्स है वो तो कभी खत्म ही नहीं होती, ठीक है। तो हमारी क्या है? अनलिमिटेड वांट्स है, ठीक है, नेवर एंडिंग वांट्स है। एक वांट्स हमारी खत्म हुई, दूसरी जनरेट हो जाती है, ठीक है। बट हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है और सिर्फ उसी लिमिटेड रिसोर्सेज के हमारे इतने ज्यादा ऑल्टरनेटिव यूजेस है। फॉर एग्जाम्पल वाटर के कितने सारे यूजेस है। मैं उसको नॉर्मल पानी पीने के लिए यूज करती हूँ, मैं खाना बनाने के लिए यूज कर सकती हूँ, मैं कपड़े वॉश करने के लिए यूज कर सकती हूँ, मैं अपने प्रोडक्शन में यूज करती हूँ, मैं अपने एग्रीकल्चर वर्क में यूज करती हूँ, मैं
बहुत सारी चीजों के लिए सिर्फ एक वाटर को यूज करती हूँ, और उसके लिए हमने सबसे कॉमन टर्म क्या सुना है कि हमें वाटर को कम से कम खर्च करना है। क्यों? क्योंकि वाटर जो है टाइम विद टाइम खत्म होता जा रहा है ना, और एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारे पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर होगा ही नहीं लोगों की नीड्स को पूरी करने के लिए। तो इसीलिए हमने टर्म पढ़ा स्कैरसिटी, जिसका मतलब था रिसोर्सेज हमारे पास कम है, उसी कम रिसोर्सेज में हमें लोगों की सेटिस्फेक्शन, जो उसके ऑल्टरनेटिव इतने सारे यूजेस है, उनको उन सबको सेटिस्फाई करने की कोशिश करना, यही है हमारा इकोनॉमिक्स। और इसीलिए हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं कि जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज है, उस लिमिटेड रिसोर्सेज से इस वे में, बेटर वे में कैसे हम ट्यूट कर सकते हैं लोगों के अंदर, और उनकी जो वांट्स है उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, यही है हमारा इकोनॉमिक्स। क्या है हमारा इकोनॉमिक्स? और यहीं से हमें पता चले हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या थे कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, लोगों की अनलिमिटेड नीड्स है, लोगों की अनलिमिटेड वांट्स है, एंड उस वांट्स के ऑल्टरनेटिव यूजेस है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास स्कैरसिटी वर्ड्स आता है, और मेनली हम इकोनॉमिक्स स्कैरसिटी वर्ड की वजह से ही पढ़ते हैं कि रिसोर्सेज हमारे पास कम है और उसी कम रिसोर्सेज को मुझे बेस्ट वे में यूटिलाइज करना है, इसलिए हम पढ़ते हैं हमारा क्या, इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ते हैं हम? इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स क्या है? एक सोशल साइंस है। सोशल साइंस क्यों है? कंप्लीट साइंस क्यों नहीं है? कि इकोनॉमिक्स में हमने बोला क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर जो है लोग होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर लोग हैं, दो इस जैसी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है ना, इसको हमें एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ना होता है, बहुत सारी थ्योरीज होती है, प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि हमें इसको फॉलो करना होता है, बट ये कंप्लीट साइंस नहीं है। ठीक है, अंदर में कॉज एंड इफेक्ट्स है, बट ये कंप्लीट साइंस नहीं है। क्योंकि इसके अंदर लोग एसोसिएटेड होते हैं। हम लोगों की बात करें, हम उनके नीड्स एंड वांट्स की बात करें, जो कि विद टाइम अपने आप ही चेंजेस होते रहते हैं, हम एक सेकंड में ही चेंज हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए ये इकोनॉमिक्स को जो है हमने क्या बोला कि ये एक सोशल साइंस है। क्या है? ये एक सोशल साइंस है, नॉट अ कंप्लीट साइंस। क्यों? क्योंकि इसमें लोग होते हैं और लोगों की वांट्स नीड जो है टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं, एक स्टैटिक नहीं होता। ठीक है, जैसे कि साइंस में, ठीक है, उसमें जो फैक्ट्स होते हैं, अगर ग्रेविटेशन है ना, तो वो जो लॉ है, वो जो फैक्ट है, वो एक फैक्ट है, वो हमेशा वैसे के वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। पर लोगों के वांट्स में चेंजेस होते रहते हैं, इसलिए हम इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सोशल साइंस। ठीक है, इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ते हैं? अगेन वन मोर टाइम, क्योंकि हमारी रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है, हमारी रिसोर्सेज स्कार्स है, और उसी स्कार्स रिसोर्सेज को हम कितने बेटर वे में यूटिलाइज करते हैं हर किसी की वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, इसीलिए हमारा टर्म आता है इकोनॉमिक्स, और इसको इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो, बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एक होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ओके, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? जो कि बेस्ड होता है फैक्ट पे, है ना, जो है सो है वाला टाइप जो होता है, वो है आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। क्या है ये? व्हाट इज, क्या है, फैक्ट क्या है, ये टॉक्स अबाउट फैक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई। क्या होता है इन्फ्लेशन? महंगाई। तो अगर मैं बोल रही हूँ इन्फ्लेशन रेट कितनी है, लेट्स से 5% है, तो अगर मैंने बोला इन्फ्लेशन रेट 5% है, ये फिक्स है, ये स्टैटिक है, ये फैक्ट है मेरा, तो ये किसमें आ जाएगा? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। बट यहीं पे मैं थोड़ा सा मॉड्यूलेशन लेके आ जाऊं तो क्या होगा? आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, जो कि बात करता है व्हाट शुड बी, कि ये मेरी पर्सनल सजेशन है, मेरी जजमेंट है कि मुझे ऐसा लगता है ऐसा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ प्राइजेस जो है कंट्री के अंदर कम हो जाने चाहिए, कम हो जाने चाहिए, तो जो मैंने चाहिए लगाया है वो किस में आएगा? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पर अगर मैंने बोला कि हमारी कंट्री के अंदर प्राइजेस जो है रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये फैक्ट है, तो ये किस में आ जाएगा? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव में आएगा। पर मैंने बोला कम हो जाने चाहिए, मैंने अपनी सजेशन लगा दी, अपनी जजमेंट पास कर दी, अपना
ओपिनियन दिया है, तो वो किस में आएगा आपका, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। किस में आएगा, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, जो बात करता है व्हाट शुड बी या व्हाट ओ टू बी, क्या होना चाहिए, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है ऐसा होना चाहिए, तो वो किस में आएगा, नॉर्मेटिव। क्या है वो आएगा किसमें, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। किस में आएगा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है टॉक्स अबाउट फैक्ट्स, ये फैक्ट्स की बात करता है कि क्या है, ठीक है, फैक्ट्स की बात करेगा। जैसे कि यहाँ मैंने बोला इन्फ्लेशन रेट 5% है, ये फैक्ट्स है, ये फिक्स है, ठीक है, इतना ही है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज अ पॉल्यूटेड कंट्री, तो मैंने ये फैक्ट बता दिया कि इंडिया जो है एक पॉल्यूटेड कंट्री है, तो वो भी किसमें आ जाएगा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पर अगर मैंने इसमें थोड़ा सा चेंजेस लाके ऐसे बोला होता कि इंडिया में जो है पॉल्यूशन को कम करना चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए या लोगों को स्टेप्स लेने चाहिए ताकि वो पॉल्यूशन को कम कर सके, मैंने यहाँ अपना सजेशन दिया, अपना ओपिनियन दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, नॉर्मेटिव। किसमें आएगा, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ओके, तो देखो जो आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है उसमें क्या है, कोई ओपिनियन नहीं है, जो फैक्ट है मैंने एग्जैक्टली वही चीज बोल दी, तो वो मेरा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, ठीक है। इसको मैं टेस्ट कर सकती हूँ क्या, ऑब्वियसली मैं इसको टेस्ट कर सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ ना टेस्ट करके कि हाँ 5% ही है। किसी इकोनॉमिक्स ने टेस्ट ही तो किया होगा कि इन्फ्लेशन रेट 5% है, तभी उसको पता चला। तो यस, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है टेस्टेड है, आप इसको टेस्ट कर सकते हो, आप इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। पर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एंड सजेशन इज जस्ट एन ओपिनियन, ठीक है, सिर्फ सजेशन है, सिर्फ ओपिनियन है, मेरी पर्सनल जजमेंट है जो कि मैंने पास करी है। तो क्या मैं कर सकती हूँ, ऑब्वियसली नहीं, मेरी कितनी ओपिनियन है तो वो तो मेरे पे डिपेंड करेगा ना, मैं इसको टेस्ट किसी लैब में जाके मैं इसको टेस्ट तो कर नहीं सकती, मेरे थॉट्स क्या है, मेरी ओपिनियन क्या है ना। तो जो हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है इसको हम टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, इसको हम नहीं बता सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है। मैं नहीं बता सकती अगर मैंने बोला कि इन्फ्लेशन रेट या फिर प्राइजेस को कम कर देना चाहिए, मैं इसको टेस्ट करके नहीं बता सकता, पर्सनल सजेशन था, दैट्स इट, ठीक है। तो मैं उसको प्रूव नहीं कर सकती, मैं उसको टेस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। और ये बेस्ड होता है वैल्यूज पे, ये मेरी खुद की वैल्यूज है, मुझे लगता है अल्कोहल, सिगरेट, इन सब पे जो है कंजम्पशन को बिल्कुल जीरो कर देना चाहिए, तो ये मेरा पर्सनल सजेशन है। ये क्या है, ये बेस करता है वैल्यूज पे कि मुझे क्या लगता है क्या सही है क्या गलत है, ये मुझ पे डिपेंड करता है। इसलिए हमने इकोनॉमिक्स को साइंस ना बोल के सोशल साइंस कहा था। रिमेम्बर अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी कि इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है, क्यों, क्योंकि ये जो है वैल्यू बेस्ड है, ये मुझ पे डिपेंड करता है, मेरा क्या सजेशन है, मेरे क्या थॉट्स है, ओपिनियन है, वो मुझ पे डिपेंड करता है, जो कि इट कीप्स ऑन चेंजिंग, मेरे एक स्टैटिक एक फिक्स थॉट्स नहीं है, ठीक है, वो चेंज हो सकता है मैं किसी से कुछ सुनूं और मैं उससे इन्फ्लुएंस हो जाऊं, फिर मेरा वो चेंज पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए, है ना। तो इसलिए हमने जो है हमारे इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस कहा था, एग्जैक्ट साइंस नहीं कहा था, क्यों, क्योंकि वो ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड होता है, उनके ओपिनियंस पे डिपेंड करता है, इसलिए, ठीक है, क्लियर। तो इन शॉर्ट हमारी इकोनॉमिक्स टू टाइप्स की है, हमारा है एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एक है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या कहता है, व्हाट इज, क्या है, फैक्ट की बात करता है वो, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहता है व्हाट शुड बी, व्हाट ओट टू बी, क्या होना चाहिए, मेरी क्या सजेशन है, मेरी क्या ओपिनियन है। जबकि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ओपिनियन पे बात नहीं करता है, वो फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करता है, वो रियलिटी चेक देता है। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सिर्फ सजेशन देता है, सिर्फ जजमेंट पास करता है, दैट्स इट। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वैल्यू बेस्ड होता है, ये मेरे पे डिपेंड करता है, मुझे क्या सही लगता है क्या गलत लगता है, ठीक है, वो होता है हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वैल्यू बेस्ड होता है। जबकि पॉजिटिव में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे मेरी पर्सनल जजमेंट नहीं है, मेरा पर्सनल कुछ भी नहीं है, जो फैक्ट है सो है, वही उठा के मैंने बोला है, उसी को मैंने टेस्ट किया है, उसी को मैंने प्रूव किया है कि हाँ इन्फ्लेशन रेट 5% ही है, मैं उसको प्रूव कर सकती हूँ। जबकि नॉर्मेटिव में मैं उसको प्रूव नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि वो मेरा बस सजेशन था, वो मुझे बस लग रहा था कि ऐसा हो जाना चाहिए, तो लग रहा था, इसकी तो कोई थ्योरी है नहीं, है ना, ये तो मेरे पर्सनल थॉट्स है जो कि पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकते हैं। तो वो क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो ये थे आपके
दो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. पॉजिटिव, what is, normative, what should be.